नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहु ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद् आचार्य श्रीमद् भगवत कुंद देवेन विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमिनमोऽस्वै केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार विकार वंदो परमानंदमय समय सार विकार। समय सार जी परमागम शास्त्र कलश नंबर 137 उसके भावार्थ पे जब अपन चर्चा कर रहे थे कल सम्यक दृष्टि जीव अपने को ज्ञान दर्शन स्वरूप अनुभवता है, उसका अनुभव बदल गया है, अपनी मान्यता बदल गई है। अब इस मान्यता बदल जाने के बाद भी अभी बाह्य संयोगों में वैसी की वैसी दशा चल रही है जैसी अज्ञानी दशा में हो रहा था। श्रद्धा बदल गई है, अभी चारित्र में अनंतानुबंधी संबंधी विकृति दूर हुई है। जब अनंतानुबंधी संबंधी विकृति दूर हुई है माने अनंत संसार में बंधे रहने लायक कसाय परिणति अब नहीं है। अब वो अनंत संसार में बंधे रहने लायक तो नहीं है, पर दो चार भव के लायक तो कर्म प्रकृतियां अभी भी चारित्र मोह के उदय में बंध रही हैं। अब ये जो संयोग दृष्टि से देखने वाले हैं, चर्म चक्षुओं से देखने वाले हैं, उनको ये बात स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है क्योंकि चर्म चक्षुओं से तो यही दिखता है कि जैसे अज्ञानी विषय भोगों को भोगता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी विषय भोगों को भोगता हुआ दिखाई देता है। अब उसके अंतरंग अभिप्राय का जो फर्क है, अनुभूति का फर्क है,
वो अज्ञानी जन को नहीं दिखाई देता। हाँ जी, कल आपने मोह और ममता दो शब्द प्रयोग किए थे जी। क्या मोह, फर्क है जी? वो यही है, मोह का मतलब है अभिप्राय का बदल जाना, अभिप्राय का गलत रहना, उसका नाम है मोह। और अभिप्राय सुधर गया, इसका नाम है मोह का अभाव। इसको कहते हैं दर्शन मोह का अभाव। श्रद्धा संबंधी रोग का नाश, इसका नाम है मोह का अभाव। और ममता का अभाव माने चारित्र संबंधी दोष का अभाव। चारित्र में मेरा, तेरा, अच्छा, बुरा, नया, पुराना, छोटा, बड़ा, ऐसी अनंतों कल्पनाएं होती हैं। श्रद्धा में अनंतता नहीं है। श्रद्धा तो एक को स्वीकार करती है। या तो यदि मोह रहित है तो अपने को ज्ञान दर्शन स्वरूप अनुभव करने का काम करेगी, और यदि अपने को ज्ञान दर्शन स्वरूप अनुभव नहीं किया है तो किसी ना किसी एक पर वस्तु में अहम बुद्धि कर लेती है। अब वो एक पर वस्तु के रूप में, क्योंकि अज्ञानी दशा में वो सूक्ष्म ज्ञान तो है नहीं, तो ये शरीर ही हमें एक दिखाई देता है। तो जिस शरीर में हम पहुंचते हैं उसी शरीर रूप अपने को अनुभवने लगते हैं कि यही मैं हूं। इसका नाम है मोह, क्योंकि श्रद्धा में एक रहता है, चारित्र में अभी एक में बहुत विशदताएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। जहां अहम बुद्धि अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में हुई, वहां मम बुद्धि ज्ञान दर्शन सुख बल प्रभुता विभुता पूर्णता स्वच्छता एकता अखंडता, ऐसे अनंत गुणात्मक सत्ता में मम बुद्धि होती है। ये चारित्र मोह को जीतने वाला आत्म परिणाम है, और जो चारित्र मोह के अधीन रहने वाला परिणाम है, उसमें जो मम बुद्धि हुई है, उसमें ये मेरा है। कौन मेरा है? शरीर मेरा है। शरीर ही मैं हूं, तो फिर ये हाथ पांव मेरे हैं, ये उंगलियां मेरी हैं, ये आंख नाक कान मेरे हैं, ये पेट मेरा है, ये पैर मेरे हैं, ये खोपड़ी मेरी है, ये बाल मेरे हैं, ये नाक मेरी है, फिर ये कपड़े मेरे हैं, फिर ये आभूषण मेरे हैं, फिर ये और दूसरी सामग्रियां मेरी हैं। ये मेरा मेरा मेरा, ये जो कल्पना है इसका नाम है मम बुद्धि। ये मम बुद्धि चारित्र मोह में विकार रूप होती है और चारित्र परिणामों में स्वभाव रूप होती है। चारित्र और चारित्र मोह, चारित्र है जीव का स्वभाव, और चारित्र मोह रूप परिणमन ये पराश्रित परिणाम है, जो कि दूसरों के आश्रित होता है और होता जीव में है। मुझे यदि अपनत्व अपने बच्चों के साथ है तो वो जो ममत्व है, अपनत्व तो शरीर के साथ होता है, ममत्व होता है बाल बच्चों के साथ। वो जो ममत्व बाल बच्चों के साथ है, उसमें बाल बच्चे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सारा मेरी अपनी कल्पना खड़ी है। ये ममता माने चारित्र मोह, और चारित्र मोह में ममता में ही राग और द्वेष, ये सब पूरा का पूरा खानदान फैलता है। पहले ममता हुई, फिर राग द्वेष पनपे, फिर राग द्वेष में क्रोध मान माया लोभ पनपे, फिर हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद चले, उसी में ही अनंतानुबंधी, उसी में ही अप्रत्याख्यान, उसी में ही प्रत्याख्यान, उसी में ही संजुलन। ये सब चारित्र मोह का विस्तार है। जो अपन ने 28 भेद मोहनीय कर्म के पढ़े हैं, उनमें दर्शन मोह के तो 3 ही भेद हैं, और वे 3 भेद भी अनादि मिथ्या दृष्टि को एक ही रूप में होते हैं, मिथ्यात्व रूप में। जिसने अनादिकालीन मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव भ्रष्ट होकर फिर कदाचित इन 3 टुकड़ों में विभाजित दर्शन मोह के चक्कर में आ सकता है। यदि अनंतानुबंधी जागृत हो गई तो दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, और यदि सम्यक्त्व प्रकृति नाम का मोहनीय कर्म का दर्शन मोहनीय का उदय आ गया, तो उसमें क्षयोपशमिक सम्यक्त्व रूप दोष लगाने वाला काम करता है। मामला श्रद्धा के पलटने का बहुत बड़ा है।
क्रिया पलटना, क्रिया माने शरीर की क्रिया नहीं, आत्म परिणामों की जो चारित्रिक परिणति पलटना, यह परिणाम तो बहुत बड़े पुरुषार्थ का काम है, इसमें समय लगता है। मगर श्रद्धा पलटना, इसमें समय नहीं लगता, एकदम सहज कार्य है। और ये यदि सहज कार्य हमारी समझ में आ गया तो फिर अगले जो महापुरुषार्थ वाले कार्य हैं चारित्र बदलाव के, उसमें शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि के जो पुरुषार्थ हैं वो हमारे लिए एकदम सहज हो जाते हैं। स्कूल में अपन बच्चों को भेजते हैं, यदि उसे अक्षर ज्ञान हो गया तो शब्द ज्ञान होना सरल है। समझते हैं अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान में फर्क? अक्षर है और अनार ये शब्द है। यदि अक्षर ज्ञान कर लिया तो शब्द ज्ञान सरल है। जिसको शब्द ज्ञान सरल हो गया उसको वाक्य ज्ञान सरल हो जाता है। जिसको वाक्य ज्ञान सरल हो गया उसको पैराग्राफ का ज्ञान भी सरल हो जाता है। और जिसने पैराग्राफ का ज्ञान सरल कर लिया उसको पूरे के पूरे ग्रंथ का ज्ञान होना सरल हो जाता है। अब अक्षर ज्ञान तो है नहीं। हमसे कहो कि तुम शास्त्र पढ़ो, क्या पढ़ेंगे? अब समझ में आया? बहुत सरलता से समझने लायक अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान। अक्षर ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञान होता है। यदि अक्षर का ज्ञान नहीं है, हमको अ से लेकर क्ष त्र ज्ञा तक के अक्षर नहीं लिखना आता, पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, तो हम कौन सा शब्द पढ़ पाएंगे? बोल लेंगे, लोग कहेंगे कि ये कमल है, लोग कहेंगे कि ये वृक्ष है, ये कहेंगे नीम है, सब नाम बोल लेंगे। जैसे पुराने जमाने में जो स्कूल नहीं गए, जन्म से स्कूल नहीं गए और जिंदगी पर्यंत स्कूल नहीं गए, जिंदगी तो उनकी भी गुजरती है, वे भी अपने सारे काम निपटाते हैं, मगर वो अपने निपटाते हुए कामों में उस अक्षर का, शब्द का, पद का, वाक्य का, पैराग्राफ का, ग्रंथ का वो पूरा अभिप्राय नहीं समझ पाते। हमको जैसे अक्षर ज्ञान हमारी पहली प्राथमिकता चाहिए। हम बच्चे को जिद करके मार मार के पढ़ाना चाहते हैं कि तू कमल पढ़, कमल पढ़, कमल पढ़। कदाचित हिंदी के अक्षरों को तो कमल ऐसे पढ़ के कमल बोल लेगा, अंग्रेजी के अक्षरों में तो वो भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसमें तो जो AEIOU क्या बोलते हैं इनको, अक्षर जो जोड़ने के काम करते हैं, स्वर हैं ये, इंग्लिश में भी स्वर हैं AEIOU, इनका कुछ नाम है, अंग्रेजी में अलग से चलता है। तो ये अक्षर सीख लिए, ये अक्षर सीख लेने के बाद भी उसमें RAM लिखा है, तो ए को क्या बोलेगा वो? वहां वर्ड्स को जानने के बाद उसका शब्द बनाना वो उसमें और ज्यादा गंभीरता का काम है। हिंदी में तो बहुत सरल है, कमल सीधा लिखा मिला, कमल कमल। अब जहां कोई स्वर की बड़े आ की मात्रा, छोटी बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा नहीं लगी है, वहां अ स्वर अपने आप बुला जाता है। तो पहले में पहले आवश्यकता है अक्षर ज्ञान की। ऐसे मोक्ष मार्ग में आना है तो सबसे पहले में पहले जो आवश्यकता है श्रद्धा पवित्र होने की। और श्रद्धा पवित्र होना माने अपने को माना कि मैं ज्ञान दर्शनमयी जीवराज हूं। अकेला पढ़ लिया, ये तो शास्त्र ज्ञान हमने बहुत कर लिया अक्षर ज्ञान के कारण, मगर उस शास्त्र ज्ञान, शब्द ज्ञान से, अक्षर ज्ञान से वो जो आत्मा हमें हमारी नजर में आना चाहिए। ये देखो, अब नजर में आना चाहिए, ये हिंदी में तो नजर है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे इमेज बनना चाहिए। इमेज बनना चाहिए। हमने च बड़ी की मात्रा, न बड़ी की मात्रा ये अक्षर पढ़े और शब्द समझ लिया चीनी। अब शब्द पढ़ते हैं चीनी और इमेज में वो चौक नहीं आती, ब्लैक बोर्ड नहीं बनता, इमेज में वो क्रिस्टल साइज की छोटी छोटी मीठी मीठी कठोर सफेद चीनी नजर आती है। ये
अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान पूर्वक उसका इमेज बनाना, ये श्रद्धा का मतलब क्या है? ये जो सम्यक दर्शन रूप में श्रद्धा हुई है, उसमें हमने क्या किया है कि अपनी इमेज अपनी नजर में बनाई कि मैं आखिरकार हूं कौन? पैदा होने वाला, मरने वाला हूं, मिलने बिछड़ने वाला हूं, अदलने बदलने वाला हूं, आने जाने वाला हूं, कि जीने जानने वाला हूं। ये इमेज अपनी बनाना होगी। हमने जहां अपनी नजर में अपनी इमेज बनाई कि मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा अनादि अनंत चैतन्य लक्षण जीवराज हूं, मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। अब ये इमेज बनाना है। शब्द तो पढ़ लिए अपन ने, अक्षर ज्ञान भी हो गया, शब्द ज्ञान भी हो गया। शब्द से जिस पदार्थ की तरफ इशारा हमारा जाना चाहिए, जो हमें नजर आना चाहिए। अभी जीव शब्द सुनते हैं हम, जीव शब्द सुनते ही हमें चींटी, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, ततैया, चिंटी और पता नहीं पक्षी, पशु, जानवर, मनुष्य, देव, राक्षस, नारकी, ये नजर आते हैं। जीव ये नहीं है। ये सब जो नाम मैंने बोले हैं, कीड़ी मकोड़ा, मक्खी, भौरा, ततैया, इल्ली बिल्ली, जो भी कुछ नाम बोले हैं, ये तो शरीर संयोगों के, ये जीव है ही नहीं। जीव तो इन्हीं सब शरीरों में रहते हुए जो जानने देखने के लक्षण वाले अरूपी, अमूर्ति, अनादि निधन एक ज्ञान घन स्वरूप हैं, उसका नाम है जीव। अब हमने जीव की इमेज अपने हृदय में क्या बनाई? क्योंकि सम्यक श्रद्धा का मतलब है हमारी अपने जीवत्व के संबंध में इमेज क्या है। चारित्र में जो प्रकट होता है, उस इमेज में मग्न होने का काम होगा चारित्र मोह के अभाव में। अभी हमने अपनी इमेज 50 साल पहले में पैदा हुआ था और 10-20 साल में या कोई कोरोना फरोना मेरे चिपक गया तो मैं टपक जाऊंगा तो मेरा अभाव हो जाएगा। अब मान लो कदाचित ये मान लिया है कि कर्म करे हैं तो भुगतने पड़ेंगे, नरक जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, वहां जाना होगा। ये सब गमनागमन और मिलान बिछड़ान के संबंध में तो हमारी इमेज बनती है। जीवराज स्वयं अपने में भगवान है, चैतन्य देव है, बना बनाया देव है। मानो तो और ना मानो तो भी बना बनाया देव, किसी ने इसे देव बनाया नहीं है। कोई इसके देवत्व में कोई अड़ंगा डाल सकता नहीं है, कोई इसके जीवत्व नाम के देवत्व को छीन सकता नहीं है। और मैं भी किसी के जीवत्व को छीनने छानने की ताकत नहीं रखता। ऐसा मेरा अपने बारे में इमेज बनना चाहिए। देखो भैया, दूसरों के बारे में इमेज बनाना तो अपन ने बहुत सीखा है, और मेरे बारे में दूसरे लोग क्या इमेज बनाते हैं, ये भी सोचने की बहुत माथा खपाई की है अपन ने। मेरे बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ये दिमाग खपाया इसमें, और मैं दूसरों के बारे में और दूसरे लोग तीसरों के बारे में क्या क्या सोचते हैं, इस इमेज बनाने में तो हमने अब तक का अनंत काल खपाया है। भगवंतों की वाणी में, आचार्य भगवंतों के उपदेश में, उनकी इस लेखनी में हमको ये कहना पसंद किया है कि अब तक देखो, इमेज बनाना तो हमें आता है। अभी तक दूसरों की इमेज बनाते थे, दूसरों के बारे में इमेज बनाते थे, दूसरे मेरे बारे में क्या इमेज बनाते थे, ये इमेजें तो अपन ने खड़ी की। मेरी अपने बारे में क्या इमेज है, एक बार तो कम से कम जिज्ञासा खड़ी करो। मैं सुखी दुखी होने के लिए जीव हूं कि ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए जीव हूं? मैं जब देखो जब व्यग्र और परेशान रहने के लिए जीव हूं कि सहज जीने के लिए जीव हूं? मैं जाने के लिए जीव हूं कि जानने के लिए जीव हूं? जीने के लिए जीव हूं, जानने के लिए जीव हूं? जानने लायक, जानने वाला, जानने में आने वाला, निरंतर जानता हुआ, ऐसा अपनी इमेज अपने बारे में बनाई। दर्शन मोह साफ।
और अकेला वही साफ नहीं होता है, चारित्र मोह में भी अनंतानुबंधी वाला चारित्र मोह भी साफ हो जाता है। इतना बड़ा पुरुषार्थ इमेज बनाने में है। अब बताओ, अपन यदि अपनी नजर में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, अपनी इमेज यदि हम बनाना चाहते हैं, तो हम किसके दुश्मन हैं? हमें किससे द्वेष और किससे राग जग रहा है? बनने पैदा ही नहीं होना है, राग द्वेष का प्रसंग ही नहीं आना है, क्योंकि राग द्वेष का प्रसंग तभी खड़ा होता है जब हम अपने बारे में अपनी इमेज नहीं बनाते। अभी ये अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए हो सकता है आपको बहुत प्रैक्टिकल लग रहा हो। हिंदी के शब्द में इमेज का मतलब क्या होता है? अपनी मूल्यांकन, अपन मूल्यवान है, अपना मूल्यांकन कर लो, कीमत तो है, कीमती गिन लो। मेरे लिए कौन कीमती? कि मेरा अपना ज्ञान। मैं कहां से सुखी हो सकता हूं? कि मैं अपने ज्ञान से सुखी हो सकता हूं। बाह्य वस्तुओं के आधार पर यदि मैं सुखी होता हूं तो पराधीन हो गया, इंतजार करना पड़ेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कब तक रहेगा, कब छूट जाएगा। 24 घंटे की हाय तो वह मची खड़ी है, भागम भाग खड़ी रहना है। सहजता चाहिए। तो मैं जीने और जानने वाला, जीने और जानने लायक, अपना ज्ञान स्वरूपी, अपने लिए आनंदमयी, अपने लिए अपना स्वयं का ऐसा शाश्वत पदार्थ हूं, ऐसी इमेज बना लेना, ऐसी अनुभूति कर लेना, ऐसा विश्वास कर लेना, ऐसी प्रतीति कर लेना, ऐसा अहम कर लेना, इसका नाम है दर्शन मोह का अभाव। इसको कहते हैं मोह का अभाव। अब जो ममता बुद्धि है, मेरा 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 जो करते हैं, अभी तक किन में मेरा मेरा करते थे? शरीर के अंग प्रत्यंगों में मेरा मेरा करते थे, शरीर के वस्त्राभूषणों में मेरा मेरा करते थे, शरीर की भोजन सामग्री में मेरा तेरा करते थे, शरीर के लिए जो बाकी पांचों इंद्रियों के संयोग हैं उनमें मेरा तेरा अच्छा बुरा गिनते थे। और फिर उसके बाद पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता, ये परिवारजन, ये इष्ट मित्र, ये संयोग, ये रिश्तेदार, ये समाज के जन, ये देश के जन, ये नगर जन, ये नगर, ये इनमें मेरा तेरा अनुभव करते थे। ये मेरा तेरा अनुभव करने की इतनी व्यस्तता थी कि इसमें अनंतों के प्रति हमारा दिमाग खपता था। जहां अपन ने अपने एक जीवत्व में ज्ञान लक्षण देखा और अपने ज्ञान लक्षण में जीवत्व देखा, जरा सोचें तो सही, जीव में ज्ञान लक्षण है कि नहीं है? तो ज्ञान लक्षण वाला जीव है कि नहीं? इतनी सी तो स्वीकृति है, और क्या है? जीव में ज्ञान है, ज्ञान में जीवत्व है, जीव में ज्ञान है, ज्ञान में जीवत्व है। इतना अनुभवने में, इतना विश्वास करने में सारा मोह नष्ट हो जाता है। चारित्र मोह का भी अनंतानुबंधी वाला पक्ष खत्म हो जाता है। जब वो खत्म हो गया तो जो अपन ने कल छोड़ा था उसकी ऊपर से 3 लाइनें पढ़ते हुए भावार्थ पढ़ते हैं, यही सामने है आप सबके। जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है, तब तक सम्यक दृष्टि जीव रागादिक में तथा रागादिक की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया उसमें प्रवृत्ति करता है, उनमें जूझता दिखता है। उन प्रवृत्तियों के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर है, आया है उदय, उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है, मुझे इसकी पूर्ति नहीं करना है। इच्छा प्रकट हुई तो इच्छा के नाश करने में मेरी भलाई है, इच्छा पूरी करने में तो मेरा अहित है। क्यों? क्योंकि इच्छा पूरी होने का मतलब ये असंभव कार्य है। विश्व में मेरी इच्छा पूरी हो सके ऐसी असंभव कल्पनाएं हैं। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु के संबंध में मेरी अपने पने की इच्छा है, उसी वस्तु को पसंद करने वाले और भी अनंत हैं। अब हमारी इच्छाओं का भी ठिकाना नहीं है। अभी एक इच्छा है, फिर उस एक इच्छा में 1000 गुना लगते हैं, फिर करोड़ गुना लगते हैं, फिर अरब गुना लगते हैं, फिर ठिकाना है। अभी जिसको हम पसंद करते हैं, थोड़ी देर में उसी को नापसंद करने लग जाते हैं। अब यदि इच्छाएं पूरी हों तो हों कैसे? तो संभव कैसे है? क्योंकि जिनके संबंध में हमारी इच्छाएं हैं वे
विश्व की उतनी वस्तुएं अनादि से अनंत काल तक की हैं। एक भी वस्तु उन अनंत वस्तुओं में से कम नहीं होती, एक भी वस्तु उन वस्तुओं में जुड़ती नहीं। अब मेरी इच्छा अकेली, आपकी तो आप जानो, अकेली मेरी इच्छा ये है कि पूरा का पूरा 3 लोक 3 काल मेरे अधीनता में चले। सारे द्रव्य, सारे गुण और सारे के सारे उनकी पर्याय मेरी अधीनता में हो गए। अब मैं चाहता हूं कि 9 बजे तक धूप तेज नहीं आवे, मैं चाहता हूं कि धूप तो आवे, मुझे विटामिन डी तो मिल जाए, पर तेज नहीं आवे। अब ये कैसे संभव है? विश्व मेरे अनुकूल परिवर्तन करने लग जाए, प्रवर्तन करने लग जाए, ये कैसे संभव है? आचार्यों ने लिखा है, आत्मानुशासन ग्रंथ है गुणभद्राचार्य महाराज का, उसमें लिखा है, आसागर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमम् किम कस्य किम कियदायाति वृथैव विषयैषता। आशा का गड्ढा, आशा माने इच्छा का गड्ढा, आशा का गड्ढा प्रत्येक प्राणी का इतना बड़ा है कि जिसमें पूरा का पूरा 3 लोक और 3 काल अणु के समान स्थान रखता है। गड्ढा इतना बड़ा कि पूरी 3 लोक 3 काल की सामग्री अणु के बराबर स्थान रखती है। जब एक व्यक्ति की इच्छा के गड्ढे में ये पूरा का पूरा 3 लोक अणु के समान स्थापित है। लोक में कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। अब वो ऊंट को इतना बड़ा मुंह कि जिसमें 30 दिन का खाना वो एक बार खा ले, वे ऐसे ऊंट को जीरा खिलाओ एक दाना, उसको क्या मिलेगा, कैसा लगेगा? ऐसे ही हमारी इन अनंत इच्छाओं के सामने ये विश्व बहुत छोटा सा है। अब विश्व तो बढ़ने वाला नहीं है, विश्व की सामग्रियां घटने बढ़ने वाली नहीं है, विश्व की सामग्रियां तो जो हैं जिस रूप में हैं और जिस अवस्थाओं में बदल रही हैं उसी रूप में होंगी। अब जब वो पूरा का पूरा विश्व मेरी इच्छाओं के सामने जीरे के बराबर है, तो फिर मेरी इच्छा ही पूरी कैसे हो पाएगी? और फिर इस विश्व में इच्छालुओं में अकेला मैं ही तो नहीं हूं ना। जितना अज्ञानी जगत है, कितना अज्ञानी जगत है, जितने सिद्ध भगवान हैं उनसे अनंत गुणे जीव जगत में अज्ञानी जीव है। अब वो सारा का सारा अज्ञानी जगत इच्छाओं के जाल में फंसा पड़ा है। किसकी कितनी इच्छा पूरी हो पाएगी? इसलिए इच्छा खड़ी हुई तो क्या करें कि पूर्ति करने के विकल्प में नहीं लगना। क्या करें? इच्छा को टालना सीखो। पहले विवेकी जन इच्छाओं को टालना सीखते हैं और फिर टालते टालते इच्छाओं को छोड़ना सीखते हैं। इसका नाम है तप। नाम सुना होगा, इच्छा निरोध तपः। इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। परिग्रह सामग्री का नाम परिग्रह नहीं है। सामग्री के संबंध में जो अपनत्व की, ममत्व की मूर्छा है, उसका नाम परिग्रह है। अब ज्ञानी क्या करेगा कि सामग्रियों के बीच में तो रह लेगा, तत्संबंधी मूर्छा नहीं पालता है। ये उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है, वह उन्हें रोगवत जानता है। किन्हें? ये जो बाह्य प्रवृत्तियां हैं परद्रव रागादिक में, और रागादिक की प्रेरणा से जो पर संबंधी शुभाशुभ क्रियाएं हैं, इनमें जो प्रवृत्ति है उन्हें वह रोगवत जानता है। पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है, तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता। रोग जाने, उसके प्रति राग कैसे जाने? क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा? ये इतनी लाइन अपन ने कल पढ़ी थी। इस संबंध में एक प्रवचन सार ग्रंथ में एक उदाहरण दिया आचार्य देव ने। ये पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा में कैसे ज्ञानी भी फंस जाते हैं। देखिए, मैं प्रवचन सार अभी मेरे पास वैसे नेट पे तो खोला उपलब्ध है, खोल के भी दिखा सकता था, तो भी बताता हूं, मैं उसका उदाहरण बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि जैसे किसी को कान में रोग हो जाए, कान में दर्द हो जाए, तो शुरू में जो कान का दर्द है वो खुजली के रूप में आता है। वो खुजली के रूप में आया हुआ कान की पीड़ा धीरे धीरे वो ज्यादा खुजू लेने से या मैल ज्यादा भर जाने से वो फिर पीड़ादायी बन जाता है। अब पीड़ादायी होने पर
वो पीड़ा सहन नहीं होती तो क्या करेगा? अब कान तो निकाल के बाहर फेंक नहीं सकता है, क्योंकि कान के बिना तो मैं बिल्कुल बहरा हो जाऊंगा। इस कल्पना के कारण वो कान को संभालना चाहता है। गाथा नंबर मेरे ख्याल की एक पंचेंद्रीय विषयों की 68 60 67 के बीच में है। देखो बताता हूँ मैं, लगभग निकालते 130 60 70 गाथा। चलो खैर उदाहरण सुना रहा हूँ मैं। वो अब सामने कागज वाला होता ना, पेपर वाला ग्रंथ, तो तत्काल निकाल के बता देता। देखो 60 68 गाथा देखो करीब, कोशिश करके निकाल के। तो अब वो पीड़ा सहन नहीं होती तो क्या करे? तो सबसे पहले एक समझ में आता है कि घर में सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल की 2-1 बूंद डाल लेते हैं। अब वो 2 बूंद डालने के बाद भी वो दर्द खत्म नहीं हुआ। तो फिर किसी ने कहा था, ऐसा सुना था कि सरसों के तेल को गर्म करके डालो तो जल्दी दर्द खत्म होता है। उन्होंने सरसों के तेल को गर्म करके डाला तो भी दर्द खत्म नहीं हुआ। फिर समझा कि अब क्या किया जाए, दर्द तो खत्म नहीं हो रहा, सहा जाता नहीं है, तो क्या करें? स्वर्ग संबंधी देवताओं के संबंध में वर्णन आता है, 60-70 के बीच की गाथाओं में होगा। देखो तो सहा नहीं जाता तो क्या करें? फिर किसी ने कहा कि एक काम करो, तो वो जो सरसों का तेल है ना, उसमें बीड़ी के, जो बीड़ी होती ना, ये जो पियक्कड़ धूम्रपान वाले पीते हैं बीड़ी, उस बीड़ी में जो अंदर में तंबाकू होती है, उस तंबाकू का चूरा सरसों के तेल में उबाल लो। हाँ जी, ये मैं उपाय वैसे भी वैदिक शास्त्र के हिसाब से भी सही बता रहा हूँ। कदाचित वो दर्द नहीं रुका जाए तो अपन सरसों के तेल को तेल में गर्म कर करके उसमें वो बीड़ी के अंदर का जो तंबाकू है उसको उसमें डाल देते हैं और डालकर उबाल कर तंबाकू के रस वाला सरसों का तेल कान में डलवाते हैं। अब ये डलवाने में तो ज्यादा अपने को अड़ंगा कम आता है, क्योंकि क्या करें, ये तो औषधि विज्ञान है। फिर भी दर्द खत्म नहीं हुआ। जब दर्द खत्म नहीं हुआ तो फिर किसी ने कहा, लो साहब सामने आ गया है, 5 इंद्रियां वही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गाथा नंबर बता देता हूँ, 64 नंबर की गाथा है। प्रवचन सार ग्रंथ 64 नंबर की गाथा है। मैं आचार्य देव के शब्दों को ही पढ़ के सुना देता हूँ, तब आपकी समझ में अभी तक आप समझ में आ गया होगा कि सरसों के तेल में तंबाकू उबाल करके हम डालें, बूंद डालें सरसों के तेल की, तो दर्द दूर हो सकता है। उस पर भी यदि दर्द दूर ना हो तो आचार्य बताते हैं, जिनकी हत माने निकृष्ट निंद इंद्रियां जीवित हैं, उन्हें उपाधि के कारण, बाह्य संयोगों के कारण औपाधिक दुख नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है। माने जबरदस्ती दुख नहीं आया है, इंद्रियों के प्रति जिनकी अभिलाषा जिंदा है उनको स्वाभाविक ही दुख है, क्योंकि उनके विषयों में रति देखी जाती है। जैसे हाथी हथिनी रूपी कुटनी के शरीर स्पर्श की ओर, मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर, भ्रमर बंद हो जाने वाले कमल के गंध की ओर, पतंगा दीपक की ज्योति के रूप की ओर, और हिरण शिकारी के संगीत के स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये पांचों इंद्रियों की एक एक इंद्री की अभिलाषा में जीव ऐसे मरते दिखाई देते हैं। उसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए, दुर्निवार माने जिसको दूर करना बहुत मुश्किल पड़ता है, ऐसी इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, ये जानते हैं कि ये विषय जल्दी ही नष्ट हो जाने वाले हैं, अर्थात विषय क्षणिक हैं, तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। और यदि उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार ना किया जाए तो जैसे जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया है, शीत ज्वर माने ठंडक लगने वाला बुखार उतर गया है, वो पसीना आने के लिए उपचार करता, तथा जिसका दाह ज्वर उतर गया है वह कांजी से शरीर के ताप को उतारता,
तथा जिसकी आंख का दुख दूर हो गया है वह बटा चूर्ण शंख इत्यादि का चूर्ण आंजता, तथा जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया है वह कान में फिर बकरे का मूत्र डालता दिखाई नहीं देता। समझ में आया क्या कह रहे? चार चार उदाहरण दे दिए। जिसका शीत ज्वर खत्म हो गया वो पसीना आने के लिए काय को कोशिश करेगा, और जिसका गर्म ज्वर उतर गया वो कांजी से शरीर के ठंडाई क्यों बढ़ाने की कोशिश करेगा। जिसके आंखों का दुख दूर हो गया वो काय को ये आंखों में वो क्या बोलते हैं, वो खेकड़े में आता है सुरमा, वो काय को डालता फिरेगा। और जिसके कान का सूल नष्ट हो गया, कर्ण रोग दूर हो गया, वह कान में फिर बकरे का मूत्र डालता दिखाई नहीं देता। क्या कहना चाहते हैं? ये आचार्य अमृतचंद्र की वाणी है प्रवचन सार ग्रंथ में। जब वो कान में सरसों का तेल तंबाकू उबालने के बाद डालने पर भी कान का दर्द दूर नहीं होता, तो कोई आके कहे कि भाई साहब एक उपाय और है। बोले बताओ बताओ बताओ, हमसे पीड़ा सहन नहीं होती है, क्या करें? बोले देखो वो बहुत गंदा है। अरे तुम गंदे बंदे की बात मत करो, तुम तो बताओ ना क्या है। बोले तुम सोच नहीं सकते, और बताएं? देखो कान में गया हुआ जो भी माल गाया जाएगा ना वो गले में आएगा। हाँ हाँ तुम बताओ ना, दर्द सहन नहीं होता, तुम बताओ ना, इलाज बताओ। बोले देखो बकरे की पेशाब है ना। क्या बोला? बकरे की पेशाब? पहले तो बकरा महागंध बदबूदार, और फिर उसकी बाथरूम तो और ज्यादा महाबदबूदार, ऐसी महाबदबूदार, और वो भी बाथरूम बकरे की। वो बूंद यदि कान में डालो तो दर्द दूर होगा, मगर सोच लो कान में तो जाएगा मगर वो गले में पहुंचेगा। बोलो पीने की इच्छा है? अरे तुम बात मत करो, अभी बात मत करो, मेरे से सहन नहीं होता है, तुम तो डालो। अब समझ में आया? रोग के इलाज के लिए हम कितनी पीड़ाएं तक झेलने तक को तैयार हो जाते हैं। यहां पढ़ लो जरा क्या है। जिसे वह रोग मानता है वो कर्ण वेदना महा असख्य दिखाई देती है। अब उस वेदना से बचने के लिए, वेदना दूर करने के लिए कैसे भी करके इलाज करता है। अभी ये अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय की वेदना, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय की वेदना, संज्वलन संबंधी कसाय की वेदनाएं अंतरंग में इतनी पीड़ा देती हैं कि आत्म स्वरूप में हिल डुबकी नहीं लगा पाता है, चंचल हो करके विषय कसायों में घुसता है। जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा? वह तो उसे मिटाने का ही उपाय करता है, और उसका मिटना भी, अब देखो कि ख्याल खेल क्या है, गजब है। उसका मिटना माने वो जो वेदना मिटेगी, वो कसाय संबंधी जितनी भी वेदना अंतरंग में जागृत हुई है वो मिटेगी। वो कैसे? उसका मिटना भी अपने ही ज्ञान परिणाम रूप परिणमन से मानता है। कैसे माना? संयोगों के हटने से नहीं, उनके बदल जाने, उनके चले जाने, उनके मिट जाने से नहीं। वो मानता है कि मेरा अपना ही ज्ञान परिणमन, ज्ञान परिणाम रूप परिणमन, मैं अपने को अपने ज्ञान में जानता हुआ अनुभव करूंगा, इसी अनुभूति के बल पर मेरा ये रोग जाएगा। अब वो उतनी स्थिरता नहीं है, अपने ही ज्ञान परिणाम रूप परिणमन से मानता है, अतः सम्यक दृष्टि के राग नहीं है। राग नहीं है माने वो मिथ्यात्व वाला राग नहीं है। इस प्रकार यहां परमार्थ अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान जानना चाहिए। समय सार जी की जो दृष्टि है वो दृष्टि सुधारने के लिए है, अभी चारित्र सुधारने के लिए, स्थिरता के लिए वो चरणान योग के ग्रंथ में, अष्टपाहुड़ में निर्देश देंगे, नियम सारजी ग्रंथ में निर्देश देंगे। वो आत्म स्थिरता के निर्देश हैं। पहले आत्म स्वरूप की स्वीकृति तो हो जाए, अक्षर ज्ञान तो हो जाए, वो सम्यक दृष्टि होने वाला जीव परमार्थ अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान जानना चाहिए। यहां मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा है। एक एक शब्द यदि इस टीका को अपन 10 बार पढ़ें भावार्थ को, तो अब समझ में आवे कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य। यहां मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा है, मिथ्यात्व रहित
चारित्र मोह संबंधी परिणाम को राग नहीं कहा। सब वो भी तो राग है। अरे है भैया, उसमें कितनी दम है। वृक्ष की जड़ कट गई, वृक्ष जो बहुत बड़ा पनपा हुआ पूरा ऊपर से हरा भरा फल फूल लदा लदाया सब का सब वृक्ष यदि नीचे जड़ रहित हो जाए, जड़ कट दी जाए या उखाड़ दी जाए, तो उसके बाद अभी ऊपर के फूलों को गिरने में भी टाइम लगेगा। पहले फूल गिरेंगे, फिर फूल के बाद फल पकेंगे, जड़ कट गई मगर वे पकेंगे धीरे धीरे, फिर पत्ते सूखेंगे, फिर डालियां सूखेंगी, फिर महाडाली सूखेगी और फिर तना सूखेगा। अब तना सूखने में बहुत समय लगेगा, मगर जड़ कट गई तो अब वृक्ष जिंदा है कि मर गया? अभी तना पूरा का पूरा गीला है, डालियां पूरी गीली हैं, डालियों के ऊपर पत्ते, उसकी ओर शाखाएं फाखाएं फल फूल सब हरे भरे दिख रहे हैं, मगर उनका हरा भरा पना पल पल सूखने के लिए है। अब उनमें नए वृक्ष या नए फूल और नए फल पैदा हो सकें, ऐसी ताकत नहीं रही। यहां मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा है, मिथ्यात्व रहित, मिथ्यात्व के बिना का चारित्र मोह संबंधी परिणाम को राग नहीं कहा। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य होती है, अवश्य होती है। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता, और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता, और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है। ये डिफरेंस सम्यक दृष्टि ही जानता है। पहले तो अब समस्या क्या है कि पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से महापुरुषार्थ और महाभाग्य में इस जीव को अध्यात्म शास्त्रों के अभ्यास के लिए बुद्धि बन पाती है। इस अध्यात्म शास्त्र के अभ्यास में रोकने के लिए हजारों करोड़ों मिल जाएंगे। अध्यात्म शास्त्र से मोह के अभाव का मार्ग सीखने के लिए प्रेरक जीवों का मिलना भी महा दुर्लभ में दुर्लभ है। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं है, और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है, आधी अधूरी समझ, व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है। अब ये जिनागम के अध्यात्म शास्त्रों के अभ्यास करने की पद्धति में शुरुआती प्रकरण यही होता है कि हम इस अध्यात्म के जोर में, निश्चय नय की कथनी के जोर में सब सदाचारी प्रवृत्तियों को भी छोड़ छोड़ करके व्यवहाराभासी, क्या बोले, निश्चयाभासी महापापी हो जाते हैं। ये भी होता है। बनारसी दास जी का ऐसा ही हुआ था, वे भी निश्चयाभासी हो गए थे समय सार पढ़ के, मगर फिर इसी के बारंबार अभ्यास में उनका आभास निकल गया और निश्चय अंतरंग अनुभूति प्रकट हो गई। विपरीत समझता है, व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है, अथवा निश्चय को भली भांति जाने बिना व्यवहार को ही मोक्ष जानता है, मानता है। दो बीमारियां हो जाती हैं, या तो व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है, नहीं हम तो आत्मा परमात्मा की चर्चा सुनते जानते हैं, अब हम रात में यदि खाना खाते हैं तो क्या करें, वो तो मजबूरी है इसलिए खाते हैं। ये मत खा यार। इस शरीर में यदि एक बार दिन में भोजन मिल जाता है तो एक बार का भोजन दिन के लिए शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी है, बार बार का भोजन स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम करता है। छोड़ दे रात का भोजन, रात को हमें नहीं खाना तो नहीं खाएंगे, शाम को हम नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, कल देखेंगे सवेरे, अगले दिन जब हो जाएगा जन्म, यदि जीवन रहेगा तो कल खाएंगे। तत्संबंधी त्याग वृत्ति में बुद्धि क्यों नहीं चलती है? उसी भ्रष्टाचार को, शिथिलाचार को जो पापी जन पोषते हैं, उस पोषण में यदि बुद्धि लग रही है तो इसका मतलब हमने उस अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास प्रयोजन साधने लायक बुद्धि से
अपना अहित से बचाने की बुद्धि से किए ही नहीं। शिथिलाचार के लिए गुंजाइश नहीं मिलेगी। व्यवहार को सर्वथा छोड़कर या तो भ्रष्ट होता है और या फिर निश्चय को भली भांति जाने बिना व्यवहार को ही मोक्ष मार्ग जानता है। भैया अब ये तो आत्मा परमात्मा की बातें, देखो इतने लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो हम तो भैया खाना पीना मर्यादा में करेंगे, पहनना ओढ़ना मर्यादा में करेंगे, बाकी सब काम मर्यादाओं के जैसे शरीर से होते हैं, क्योंकि शरीर ही धर्म का साधन है। ऐसी बुद्धि से व्यवहार को ही से ही मोक्ष मानता है। भैया परमार्थ तत्व में मूढ़ है, परमार्थ तत्व में मूढ़ रहता है। यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्यादवाद न्याय से सत्यार्थ को समझ ले, विरले जीव हैं, बिरला ध्यावे तत्व को, बिरला तत्व सुनंत, बिरला बूझे तत्व को, बिरला श्रद्धावंत। ये योग सार जी की गाथा है, योगेंदु देव मुनिराज की। हिंदी ट्रांसलेशन सुनाया है, मूल तो उनकी अपभ्रंश भाषा है। बिरला ध्यावे तत्व को, बिरला तत्व सुनंत। इस तत्व ज्ञान को सुनने वाले भी बिरले हैं। सबको मनोरंजक पना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे बढ़िया बढ़िया शैलियों में, बढ़िया बढ़िया भाषाओं में, बढ़िया बढ़िया उदाहरणों के साथ आप बात रखो, सबको बहुत पसंद आती है। ये गूढ़ गंभीर आत्मस्वरूप की चर्चा सुनने वाले भी दुर्लभ हैं। टोडरमल जी ने लिखा है बहुत मोक्षमार्ग प्रकाशक में, इस तत्व ज्ञान के बारे में विचार करने वाले जीव भी बिरले हैं, सुनने वाले बिरले, फिर सुनने वाले करोड़ों लाखों हैं तो गुनने वाले उससे भी बिरले, और गुनने वाले यदि बिरले हैं तो अनुभवने वाले तो उंगलियों पे गिनती में आ जाए। भैया ऐसा है, ऐसा परमार्थ तत्व में मूढ़ रहता है। यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्यादवाद नय से सत्यार्थ को समझ ले। देखो, निश्चय की मुख्यता में व्यवहार का त्याग नहीं होता है, निश्चय की मुख्यता में व्यवहार गौण होता है। गौण होता है माने होता हुआ भी वो हमारी गिनती में नहीं आता। यदि वो व्यवहार की क्रियाएं हमारी गिनती में चढ़ी हैं कि हमने इतना कार्य किया है, इतना कार्य किया है, इतना छोड़ा है, इसका मतलब कि हमारी नजर में निश्चय स्वभाव प्रमुख नहीं हुआ है। निश्चय स्वभाव की प्रमुखता में अपना ज्ञान स्वभाव, अपना ज्ञान वैभव, अनंत गुणात्मकता, प्रति समय की सहज परिणमन शक्ति, ये सब का सब स्वरूप साम्राज्य रुचि का विषय बनेगा। वो रुचि का विषय बन गया, मगर अभी बाह्य जो सदाचार है वो सदाचार वृद्धिंगत होगा। असदाचार, कदाचार, अनाचार, दुराचार, इनके लिए गुंजाइश नहीं मिलेगी। यदि अपनी गुंजाइश इन कदाचार, अनाचार, दुराचारों के लिए यदि अपन ने अपना रास्ता खोल के रखा है, इसका मतलब है कि हम जानबूझ के अंध बने हैं। आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। जहां सुख नहीं है वहां से क्यों जबरदस्ती उनमें प्रीति जोड़ के चलता है। वैराग्य भाव आए बिना रहता नहीं। यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्यादवाद न्याय से सत्यार्थ को समझ ले तो उसे अवश्य ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अवश्य ही, ये नियम है, वह अवश्य सम्यक दृष्टि हो जाता है। ये 137 नंबर का कलश पूरा हुआ। अब दो गाथाओं का जोड़ा है, 201, 202। ये दो गाथाओं का जोड़ा है। कथम रागी न भवती सम्यक दृष्टि इति चेत। आज थोड़ा सा पेज बढ़ाएंगे, हिंदी में आ जाएगा। अब पूछता है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता। कथम रागी न भवती, कैसे यह जीव रागी नहीं होता। कौन? सम्यक दृष्टि। जरा बताओ हमें, हमें तो पहचानना है। तो इस पहचान के लिए दो गाथाएं आचार्य देव दे रहे हैं। 201 और 202 नंबर की गाथा है। थोड़ा सा पेज आगे बढ़ाएंगे तो सबके सामने गाथा आ जाएगी। तब तक मैं शुरू करता हूं। परमाणु में तयं पियु रागादीनां तु विद्यते जस्य न विशो जान दियप्पा नयं तु सवागम धरोवि अपाणमयानन्तो
अणपयं चाविशो अयानन्तो कहो दिसम्मदिठी जीवा जीवो अयानन्तो। हाँ जी, दो गाथाएं हैं। परमाणु में तयं पियु रागादीनां तु विद्यते जस् णविशो जान दियप्पा नयं तु सौवागम धरोवि अप्पाणमयानन्तो अणपयं चाविशो अयानन्तो कहो दिसम्मदिठी जीवा जीवो अयानन्तो। हिंदी। हाँ जी, यही है। ये तो संस्कृत वाला है, हिंदी ये है ऊपर है, और इसके अगले वाली गाथा नीचे होगी। देखिए, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर भले वह जानता नहीं आत्म को, नहीं जानता जन आत्म को, अनात्मक भी नहीं जानता, वो क्यों ही हो ये सुदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। आज अपन केवल गाथा का अर्थ ही पढ़ेंगे, टीका का विस्तार कल देखेंगे। अभी 4 मिनट का टाइम है। यदि कोई बीच में जिज्ञासा किसी को हो तो अभी भी सामने रख लो, तो अपन उसका समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, किसी को कोई संबंध में जिज्ञासा हो। गाथा पढ़ी है अपन ने, बहुत गंभीर गाथा है। अणुमात्र भी रागादि का, देखो वास्तव में, गाथार्थ वास्तव में जिस जीव के परमाणु मात्र लेस मात्र भी रागादिक वर्तता है, वह जीव सर्व आगम का धारी, माने समस्त आगमों को पढ़ा हुआ हो, तथापि आत्मा को नहीं जानता। वो आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा को न जानता हुआ वह अनात्मा को भी नहीं जानता, क्योंकि अनात्मा को वही जान सकता है जो आत्मा को जानना जानता है। हाँ जी, आत्मा और अनात्मा इस विश्व में दो ही तरह के मूल पदार्थ हैं। अब इसी को दूसरे शब्दों में अपन ने सुन रखा होगा, चेतन और जड़, जीव और अजीव, निज और पर, ये ऐसे डिवीजन डाल लो। आत्मा और अनात्मा। आत्मा माने मैं, अनात्मा माने जो मैं नहीं वो सब। अब जब मैं एक अनादि निधन ज्ञान स्वभावी जीवराज हूं, तो जो क्षणवर्ती परिणाम हैं, जो होते हैं, नियम से होते रहते हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। जब मैं अनादि निधन एक हूं, तो ये क्षणवर्ती अपने क्या लगते हैं? वे अनात्मा हो गए। जब परिणाम ही अनात्मा हो गए, तो फिर उन परिणामों में जो पर का आश्रय लेने वाले परिणाम हैं, राग द्वेष मोह रूप, वे मेरे कैसे होंगे? जब वे मोह राग द्वेष रूप परिणाम मेरे अपने नहीं हैं, तो फिर उन मोह राग द्वेष के कारण आने वाले, उनकी निमित्तता में आने वाले जो द्रव्य कर्म हैं, ज्ञानावरणादि, वे मेरे कैसे हुए? जब वे मेरे अपने नहीं हुए, तो उन ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय में, अघातिया कर्मों के उदय में जो संयोग रूप में नो कर्म मिले, वे मेरे अपने क्या लगते हैं? जब वे मेरे अपने नहीं लगते हैं, तो शरीर और शरीर से न्यारे और विश्व भर के सारे पदार्थ, वे अपने कुछ भी नहीं लगते। अब ये वे सब के सब मेरे कुछ नहीं लगते, यह वृत्ति, यह समझ कब जागृत होगी? कि मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप अविनाशी एक चैतन्य घन परमात्म तत्व हूं। मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर
टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। यह जब तक अपनी दृष्टि में स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम अनात्मभूत तत्वों में परदृष्टि कर नहीं सकेंगे, चाहे भले सर्व आगम धर। अब सर्व आगम का मतलब तो द्वादशांग होता है भैया। अब द्वादशांग का पाठ तो केवल सम्यक दृष्टियों को ही होता है, तो फिर क्या है हिसाब किताब? 11 अंग और 9 पूर्व तक का पाठ मिथ्या दृष्टि पने में हो जाता है। अपन ने कितने शास्त्र पढ़े होंगे जरा सोचें अपन। समय सार तो जिंदगी में एक बार पढ़ ही लिया होगा ना अपन सबने। 6 ढाला तो पढ़ी होगी ना सबने पूरी की पूरी एक बार। सोचें जरा हिसाब किताब। अभी आगम के प्रति यदि हमारा आगम अभ्यास के प्रति हमारा प्रमाद वर्तता है तो इसका मतलब वे क्या कहना चाहते हैं आचार्य? यदि तुमने सर्व आगम को भी पढ़ लिया है, 11 अंग और 9 पूर्व तक के शास्त्रों का भी अभ्यास कर लिया है, और यदि आत्म स्वरूप का अनुभवन नहीं किया है तो वो तुम आत्मा को ही नहीं जानते, और जो आत्मा को न जानता हुआ वह अनात्मा को भी नहीं जानता। इस प्रकार जो जीव और अजीव को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? गाथा का अर्थ अपन ने पढ़ा है, टीका का विस्तार और भावार्थ वो कल अपन सुबह चर्चा में लेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत ऊंडो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम दिगंबर जैन धर्म की जय। शंकर भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ रहे जी, आपकी वो ऑडियो मिल गई थी। मिल गया ना? हाँ भेजा था ना कल। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अरे भगवान, इसमें धन्यवाद करके आए। जिनवाणी माता की क्या बोला? बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की अरन बोलो जय हो। अब रोके नहीं, हंस के बोलो। छुपा के रखे हो।